लास्ट क्लास में आपको ये समझ में आ गया था कि हम एक रिलेशन निकाल रहे हैं एनर्जी और डेप्थ के अंदर। हाँ। और वो रिलेशन कैसा निकल के आया? क्यूबिक निकल के आया। क्योंकि रिलेशन क्यूबिक निकल के आया तो आपको तीन रूट्स मिलेंगी। तीन रूट्स मिलेंगी। एक्चुअल में क्या ये बोल सकता हूँ, तीन डेप्थ मिलेंगी। तीन वैल्यूज ऑफ वाई, ये चीज बोल सकता हूँ ना। जिसमें से एक वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी? नेगेटिव निकल के आएगी। और वो नेगेटिव क्यों निकल के आएगी वो बात समझ में आई आप लोग को? मैं इसको ना, मैंने कल मिटा दिया था। इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ ताकि आपको ये कॉपी में रहे। नोट्स में अवेलेबल है, मैं इसे बना देता हूँ, देखो। ये ग्राफ भी तो सही है, बट मुझे इस वाले ग्राफ से क्या नहीं है, मुझे इस वाले ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डेप्थ क्या नहीं हो सकती कभी भी फ्लो की? नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं डिस्कशन में, इतना क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो इस चैप्टर से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल, आराम से कर जाओगे। एक्स एक्सिस पे आपके पास स्पेसिफिक एनर्जी है, वाई एक्सिस पे हमारे पास डेप्थ ऑफ फ्लो है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप 45 डिग्री। अब बताओ, देखो, सुनो सुनो, यहां तक बात क्लियर है? ये जो रेड वाली कर्व मैंने बनाई, इस रेड वाली कर्व को बनाने के लिए क्या हमने स्मॉल क्यू कांस्टेंट रखा हुआ है? क्योंकि हम एनर्जी को सिर्फ किसके साथ वेरी करा रहे हैं? डेप्थ के साथ में। बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है। अरे, बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट है। तो अगर मान लो इट इज फॉर अ स्पेसिफिक डिस्चार्ज स्मॉल क्यू, अगर मान लो स्मॉल क्यू आपने चेंज कर दिया, अगर आपने स्मॉल क्यू आपने चेंज कर दिया, तो ये रेड वाला कर्व भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इस बात को भी मैं बाद में बताऊंगा डिटेल में। चेंज से मेरा मतलब क्या हुआ? देखो, हो सकता है कि अगर आप स्मॉल क्यू को चेंज करोगे तो अलग कर्व मिले आपको, इस तरीके से। इस तरीके से समझ रहे हो बात? मान लो ये कोरोस्पोंडिंग क्यू वन है, ये क्यू वन की कोरोस्पोंडिंग, उतनी डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, जाएंगे लेकिन अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है ना? देखो, अब ध्यान से बात समझो। जब मैं इस ग्राफ का यूज ले रहा हूँ, रेड वाले ग्राफ का, तो मुझे वाई की कितनी वैल्यू मिल रही है? वाई की दो वैल्यू मिल रही है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये मान लो हमारे पास, प्लीज ग्राफ को देखते जाएंगे मैं कैसा बना रहा हूं। मान लो ये वैल्यू है वाई वन, एक वैल्यू मिली मुझे वाई वन, और दूसरी वैल्यू मुझे मिली, दैट इज वाई टू। ये वाई वन और वाई टू वैल्यू, क्या आप एक स्पेसिफिक एनर्जी पे देख रहे हो? एक स्पेशल एनर्जी पे? अब ध्यान से बात समझो। मान लो, अब मैं आपको बहुत बहुत सही तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, सुनो बात ध्यान से। मान लो एक चैनल है जिसका ये बेड है, ये फ्री वाटर सरफेस, ठीक। इस चैनल पे आपने एक सेक्शन लिया, मान लो सेक्शन वन वन। ये सेक्शन वन वन आपने लिया, ठीक है। इस सेक्शन वन वन पे जो स्पेसिफिक एनर्जी है, जो आपने यहाँ पे E1 ले रखी है, मान लो इस सेक्शन वन वन पे जो स्पेसिफिक एनर्जी है, स्पेसिफिक एनर्जी की जो वैल्यू है दैट इज E1। क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक चैनल है, हमने उस चैनल के अंदर एक सेक्शन लिया वन वन, और उस सेक्शन पे स्पेसिफिक एनर्जी कितनी है? E1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब मुझे ये बात बताओ, जो इस सेक्शन पे एनर्जी आपने ली E1, उस E1 एनर्जी को होने के लिए कितनी डेप्थ ऑफ फ्लो पॉसिबल है? इस सेक्शन पे एनर्जी E1 हो जाए, ऐसा होने के लिए कितनी डेप्थ ऑफ फ्लो पॉसिबल है? दो, वाई वन और वाई टू। बात मानते हो? और तो कोई डेप्थ नहीं है ना? मतलब इसी सेक्शन पे अगर डेप्थ ऑफ फ्लो वाई वन है, इसी वन वन सेक्शन पे अगर डेप्थ ऑफ फ्लो वाई वन है, तब भी एनर्जी कितनी है? E1। और अगर इसी सेक्शन पे डेप्थ ऑफ फ्लो वाई टू है, इसी सेक्शन पे अगर डेप्थ ऑफ फ्लो वाई टू है, तब भी उस सेक्शन पे स्पेसिफिक एनर्जी कितनी है? E1। तो मतलब किसी एक गिवन सेक्शन पे किसी एक गिवन कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी के लिए कितनी डेप्थ ऑफ फ्लो पॉसिबल है?
दो डेप्थ ऑफ फ्लो पॉसिबल है। अगर अब ऐसा नहीं होगा, बात समझो ध्यान से, ऐसा मत कर देना, या तो फ्लो y1 पे आएगा या तो y2 पे। ऐसा मत बोल देना कि सर y1 भी होगी और y2 भी होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। या तो y1 पे फ्लो करेगा या तो y2 पे करेगा। हाँ, चाहे वो y1 पे फ्लो करे चाहे y2 पे फ्लो करे, उसकी एनर्जी 1 1 पे कितनी रहेगी? इवन रहेगी। क्लियर? इवन एनर्जी रहेगी। अब आप लोगों ने डिस्चार्ज क्या रखा हुआ है? फिक्स किया हुआ डिस्चार्ज, क्योंकि अगर मैं ये वाली रेड वाली कर्व देख रहा हूं, ये रेड वाली कर्व किसी एक फिक्स डिस्चार्ज के लिए है, बात मानते हैं? तो इस सेक्शन, मान लो इसको Q1, तो इस सेक्शन 1 1 से कितना डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है? इस सेक्शन 1 कितना डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है? Q1। क्लियर है चीज सबको? ये सबको क्लियर है? मैं एक बार वापस से बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक सेक्शन लिया, डिस्चार्ज को फिक्स कर दिया Q1, कोई दिक्कत? अब उस सेक्शन पे तुमने एनर्जी निकाली, स्पेसिफिक एनर्जी E1। स्पेसिफिक एनर्जी उस सेक्शन पे जिसकी वैल्यू E1 है, वो दो तरीके से हो सकती है। या तो उस सेक्शन पे डेप्थ ऑफ फ्लो y1 हो, तब भी आपको एनर्जी E1 मिलेगी, या फिर उसी सेक्शन पे डेप्थ ऑफ फ्लो y2 भी हो, तब भी आपको एनर्जी क्या मिलेगी? E1 ही मिलेगी। क्लियर? तो ऐसी दो डेप्थ जिसके कोरोस्पोंडिंग आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन पे सेम एनर्जी मिलती है, ऐसी डेप्थ को बोलते हैं ऑल्टरनेट डेप्थ। नाम से समझ में आ रहा है? ऐसी दो डेप्थ, किसी एक सेक्शन पे ऐसी दो डेप्थ ऑफ फ्लो जिसके कोरोस्पोंडिंग डिस्चार्ज फिक्स करने पे आपको उस सेक्शन पे कांस्टेंट एनर्जी मिले, क्या बोलते हैं ऐसी दो डेप्थ को? ऑल्टरनेट डेप्थ ऑफ फ्लो। इज इट क्लियर सभी को? चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि फ्लो क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल। ठीक है? अब इन दोनों में से, अभी आप ना इस बात को समझने के लिए असमर्थ हो, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको उस सेक्शन पे y1 डेप्थ मिल रही है, पहले बताओ कि y1 ज्यादा है कि y2 ज्यादा है? y1 ज्यादा है। y1, तो तुम मुझे बताओ, जब हमारा फ्लो सब क्रिटिकल होता था तो उसकी डेप्थ ज्यादा होती थी, और जब सुपर क्रिटिकल होता था तो डेप्थ कम होती थी, है ना? तो अगर आपके सेक्शन पे डेप्थ y1 है ना, तो फ्लो कैसा होगा? सब क्रिटिकल होगा। सब क्रिटिकल होगा। वही सेक्शन पे अगर डेप्थ y2 है, तब फ्लो कैसा होगा? सुपर क्रिटिकल होगा। आई बात समझ में? तो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे सेम एनर्जी के लिए, सेम स्पेसिफिक एनर्जी के लिए फ्लो सब क्रिटिकल भी हो सकता है और सुपर क्रिटिकल भी हो सकता है। आई बात समझ सबको? क्लियर है चीज? बताओ यार, तभी तो आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? एक सेक्शन पे सेम एनर्जी के लिए जो फ्लो है, वो सुपर क्रिटिकल भी हो सकता है और सब क्रिटिकल भी हो सकता है। अगर वहां पे डेप्थ ऑफ फ्लो y1 है, तो कैसा फ्लो है वो? सब क्रिटिकल है। सब क्रिटिकल है। और अगर डेप्थ ऑफ फ्लो y2 है, तो कैसा फ्लो है वो? सुपर क्रिटिकल है। क्लियर है चीज? अभी इसी क्रम में, अभी बात खत्म नहीं हुई है। देखो, क्या तुम्हें इस कर्व की यहाँ पे टिप दिखाई दे रही है? टिप, दिस टिप। ठीक है? इस टिप के कोरोस्पोंडिंग, सुनते रहो ध्यान से बात, इस टिप ऑफ द कर्व के कोरोस्पोंडिंग जो तुम्हें, मतलब बेसिकली टिप का मतलब क्या हुआ? क्या ये ब्लू लाइन इस रेड वाली कर्व के टेंजेंट है? इस बात का ये मतलब हुआ। ठीक है? टेंजेंट है ना बेटा ब्लू लाइन? टच कर दी जारी कर्व को, क्रॉस नहीं कर रही है। देखो, अरे नमूनो एक बात बताओ, ये वाली ब्लू लाइन क्या रेड वाली कर्व को टेंजेंट है क्या? ये तो क्रॉस कर रही है ना, दो पॉइंट्स पे कट कर रही है। लेकिन ये वाली जो ब्लू लाइन है, ये क्या है? कर्व को, रेड वाली कर्व को, ये टेंजेंट है। ठीक है? तो इसके कोरोस्पोंडिंग जो एनर्जी मिलती है ना, एनर्जी, जो टिप के कोरोस्पोंडिंग आपको एनर्जी मिलती है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एनर्जी, ईसी, क्रिटिकल एनर्जी। और अगर एनर्जी क्रिटिकल मिल रही है, तो वहां फ्लो कैसा होगा? क्रिटिकल फ्लो होगा। क्रिटिकल फ्लो। और क्रिटिकल फ्लो के कोरोस्पोंडिंग डेप्थ को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं। तो अगर मुझे इस टिप के कोरोस्पोंडिंग डेप्थ निकालनी है, तो कौन सी डेप्थ मिलेगी मेरे को? मुझे मिलेगी क्रिटिकल डेप्थ। अब तुम्हें शायद थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही होगी, सुनो ध्यान से बात, क्या बात समझ में आ रही है? अगर डेप्थ ऑफ फ्लो अगर क्रिटिकल डेप्थ से बड़ा होता है, तो कैसा फ्लो होता है? सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल। और अगर डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ से कम होता है, तो कैसा फ्लो होता है? सुपर क्रिटिकल। ये जो मैंने आपके सामने बनाया, देखो, इसकी बात कर रहा हूं मैं। कौन सा कलर बचा है? ये ये कौन सा रीजन है मेरे पास? दिस इज क्रिटिकल रीजन। दिस इज क्रिटिकल रीजन। जो भी डेप्थ ऑफ फ्लो इस आपको इस येलो लाइन के ऊपर मिलेगी, वो कैसा फ्लो हो जाएगा? सब क्रिटिकल। और जो भी डेप्थ ऑफ फ्लो आपको इस येलो लाइन के नीचे मिलेगा, वो कैसा फ्लो हो जाएगा? सुपर क्रिटिकल।
क्लियर? नहीं बात समझ में आ रही सर, हमको बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, समझो। मान लो आपने एक सेक्शन और लिया, सुनो सुनो बात ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो आपने एक सेक्शन और लिया, अभी 3 से स्टार्ट हुआ सृष्टि। क्या हो गया? क्लास मैंने 3:30 रखी थी क्या? आसमा 3:30 क्लास रखी थी? नहीं ना, 3 रखी थी ना। अरे देखो इधर देखो, मान लो आपने एक सेक्शन लिया 2:2, सुनते रहो बात ध्यान से, सुनते रहो। क्या मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज भी कर सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है? ये बात बताई थी मैंने। मान लो स्पेसिफिक एनर्जी 2:2 पे ज्यादा है, जो स्पेसिफिक एनर्जी है ना E2, स्पेसिफिक एनर्जी E2 जो सेक्शन 2:2 पे है वो ज्यादा है किससे? E1 से। तो इस ग्राफ में कहाँ प्लॉट करूंगा? E1 के आगे प्लॉट करूंगा, ज्यादा है। चलो, मैंने इस ग्राफ में एनर्जी ज्यादा प्लॉट करी, देखो वापिस से इस एनर्जी वाली लाइन ने आपकी डेप्थ को कितने पार्ट में कट किया? 2 पे कट किया, एक तो यहां पे कट किया इस कर्व को, और एक इस कर्व को यहां कट किया। अब सुनते रहो ध्यान से बात। अगर तुम्हें सेक्शन 2:2 पे सब क्रिटिकल फ्लो चाहिए, अगर तुम्हें सेक्शन 2:2 पे सब क्रिटिकल फ्लो चाहिए, तो कौन सी डेप्थ लूंगा, ऊपर वाली येलो लाइन की या नीचे वाली? अगर मुझे सेक्शन 2:2 पे सब क्रिटिकल फ्लो चाहिए, तो मैं डेप्थ कौन सी लूंगा? ये ऊपर वाली डेप्थ लूंगा, ये छोटी सी नीचे वाली डेप्थ लूंगा? मैं ऊपर वाली लूंगा ना, क्योंकि सब क्रिटिकल के लिए डेप्थ ऑफ फ्लो किससे बड़ा होना चाहिए? सब क्रिटिकल फ्लो के लिए डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल से क्या होनी चाहिए? इस क्रिटिकल लाइन से बड़ी होनी चाहिए ना। नहीं बात समझ पा रहे हो बेटा? ये नहीं क्लियर हुआ? हैंग हो गया क्या? क्लियर है? सभी को क्लियर है? अरे नमूनों क्लियर है कि नहीं ये बताओ? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लिख दूं? ये सारी सृष्टि आसमा एंड बासित क्लियर हुआ? इसको लिखना चालू करते हैं। ओहो, ये तो बहुत दिक्कत हो गई। लिखो भाई, क्या करते हो बासु? मैंने सिर्फ देखो, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दिस एनर्जी डेप्थ कर्व, this energy depth curve is obtained for obtained for a constant discharge. If we change the value of, वो हमने करा नहीं है बट आगे करेंगे अभी, if we change the value of, if we change the value of q, there will be change in the, there will be change in the curve। तो कोई बात क्लियर है ना बेटा? और वो चेंज कैसा मिल सकता है मैं आपको बताऊंगा आगे, कैसा चेंज मिलेगा। अगर Q की वैल्यू इंक्रीज करती है ना, ये जो Q अगर इंक्रीज करता है, तो जो ये कर्व है ना ये शिफ्ट होती है टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट भी शिफ्ट होती है। और देखो इसका जो टिप है, इस टिप को देखो, टिप आगे जा रहा है राइट साइड में, आगे जाता जा रहा है। आगे जाने के साथ साथ और कहां जा रहा है, ये ऊपर या नीचे? ऊपर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो जब डिस्चार्ज की वैल्यू को आप इंक्रीज करते हो ना, इंक्रीज करते हो, Q1 से Q2 अगर बड़ा है, तो ये कर्व राइट में शिफ्ट करती है और ऊपर शिफ्ट करती है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, लिखाऊंगा आपको आगे। और अगर आप डिस्चार्ज को डिक्रीज करते हो, अगर आपको डिस्चार्ज डिक्रीज करते हो, तो कर्व कहां शिफ्ट होगी? लेफ्ट में शिफ्ट होगी, और उसका टिप कहां जाएगा? नीचे जाएगा। क्लियर? ये सारी बातें आपको जब ये 2-3 दिन दो, या पूरा एकदम ग्राफ से सब कुछ क्वेश्चन सोल्व कर दोगे आप। ठीक है, ऐसा ऐसा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना।
if we increase the value of discharge, if we increase the value of discharge Q, curve will shift right and upwards. While on decreasing the discharge, sorry, while on decreasing the discharge, curve will shift curve will shift leftwards and downwards, left and downwards. Next point of reference. The specific energy, the specific energy and depth relationship and depth relationship is cubic in nature. Is cubic in nature. Hence, we will get three values of depth of flow for the same specific energy at a given section at a given. ये बात सबको समझ में आती है? समझा दिया आपको? आया ना बेटा? सेम एनर्जी के लिए तीन डेप्थ पॉसिबल है। वो अलग बात है कि हमने जो नेगेटिव वाली उसको क्या कर दिया, उसको गुड बाय कर दिया। नेगेटिव से मतलब नहीं है अपने को। वन नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव। these two positive depth of flow, y1 and y2 are termed as ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर टर्म्ड एज ऑल्टरनेट डेप्थ ऑफ फ्लो। पूछेगा आपसे उन दो डेप्थ का नाम क्या होते हैं जिसपे स्पेसिफिक एनर्जी एक सेक्शन पे सेम होती है। ऑल्टरनेट डेप्थ ऑफ फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ऑल्टरनेट डेप्थ ऑफ फ्लो, प्लीज इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, one depth is corresponding to subcritical flow, यहाँ पे लिख दूं y1, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। y1 किसके corresponding है? सब क्रिटिकल। क्यों? क्योंकि y1 किससे बड़ी है? क्योंकि y1 क्रिटिकल से बड़ी है। एंड अदर डेप्थ
depth is corresponding to supercritical flow. y2। और हमें पता है कि सुपर क्रिटिकल फ्लो के अंदर जो डेप्थ ऑफ फ्लो किससे छोटी होती है, yc से। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, एट द टिप ऑफ द कर्व, at the tip of the curve, at the tip of the curve, we will get critical depth of flow, critical depth of flow and specific energy, and specific energy corresponding to this, क्या बोलते हैं भाई, corresponding to this critical flow condition, critical flow condition is called critical specific energy। सिंपल है, सबके आगे क्या लगा दो, क्रिटिकल वर्ड लगा दो, क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये तो एनर्जी लगाया था, इसके लगा दो नीचे सी, ये तो काम करते हैं अभी तक, क्यों। ना, अभी बातें ना खत्म नहीं हुई हैं, ये कुछ ज्यादा प्यारा नहीं लिख दिया मैंने, मुझे लग रहा है शायद। नोट करो फटाफट। इस ग्राफ को आपके दिमाग में फिट करने के लिए मैं एक चीज और बता रहा हूँ, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना, पहले से नोट करो, डन लिखना, ओके। ताकि एक बार ये ग्राफ फिट हो गया ना दिमाग में, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, कोई भी क्वेश्चन कर जाओगे। डन, लिख लिया, सबने लिख लिया, डन डन डन। चल, अब कुछ पुरानी बातें करते हैं उसके बाद। एक मिनट दो, एक मिनट दो, एक कॉल अटेंड करो, एक मिनट दो प्लीज, लिखो तब तक। देखो, पुरानी बात क्या करनी है, अगर हमारा फ्लो क्रिटिकल होता है, तो उस क्रिटिकल फ्लो के लिए जो फ्राउड नंबर है वो कितना होता है, फ्राउड नंबर। हम तो भूल चुके हैं, फ्राउड नंबर कैसे लिखा था आपने, फ्राउड नंबर इज इक्वल्स टू वी अपॉन में अंडर रूट जी इंटू एल, याद है, करेक्टरिस्टिक लेंथ कुछ कुछ इज इक्वल्स टू वन। नाउ मुझे एक बात और पता है, ये करेक्टरिस्टिक लेंथ किसके बराबर होती थी, एरिया ऑफ फ्लो डिवाइड बाय क्या, एरिया ऑफ फ्लो डिवाइड बाय टॉप विड्थ। बहुत बढ़िया, अरे नमूनी आसमा, टॉप विड्थ ना, टॉप विड्थ नॉट डेप्थ, टॉप विड्थ।
वेलोसिटी को, और मैंने आपको एक और चीज बताई है, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। बोलो, तो यहां से वेलोसिटी क्या आ सकती है? डिस्चार्ज बाय एरिया। कर सकता हूँ ना ये काम, छोटी छोटी चीजें हैं। चलो, फ्राउड नंबर क्रिटिकल के केस में क्या होता है? फॉर क्रिटिकल फ्लो, फॉर क्रिटिकल फ्लो फ्राउड नंबर इक्वल्स टू 1। तो v बाय अंडर रूट जी इंटू एल इक्वल्स टू 1। स्क्वायरिंग करो तो v स्क्वायर नीचे क्या बचेगा? g इंटू एल इज इक्वल्स टू 1। अरे बताओ यार, इसमें तो सिंपल मैथ्स है। मैंने आपको बताया कि ओसीएफ में सिर्फ मैथ्स रह गया है। क्या मैं वेलोसिटी को रिप्लेस कर दूं q बाय ए से, तो क्या आएगा? क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इंटू जी एज इट इज। व्हाट इज एल? एल कितना है? ए ओवर टी इज इक्वल्स टू 1। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्यू स्क्वायर अपॉन में ए क्यूब इंटू जी, ऊपर चला गया टी, इज इक्वल्स टू 1। बताओ यार, ये बताओ, इस कंडीशन को लिखने के लिए क्या मैंने किसी चैनल के क्रॉस सेक्शन को फिक्स किया कि रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है या ट्रेपेजोइडल है? भाई फ्राउड नंबर, अगर हमारा फ्लो क्रिटिकल है तो फ्राउड नंबर 1 होगा, चाहे कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, है ना? और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होती है? एरिया ऑफ फ्लो बाय टॉप विड्थ। अगर ये रेक्टेंगल हुआ तो एरिया क्या हो जाएगा? बी इंटू आई। टॉप विड्थ क्या हो जाएगी? टॉप विड्थ बी हो जाएगी। तो आपके पास में एल क्या निकल के आएगा भाई? ये कहानी हमको पता है ना? है ना? अच्छी बात। बढ़ जाऊंगा आगे, ये तो पता है ना हमको चीजें कि ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। क्यू स्क्वायर इंटू टॉप विड्थ डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू जी इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 1। जो भी सेक्शन आपको दे रखा है उसके कोरस्पॉन्डिंग आप टॉप विड्थ डाल दोगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप क्या डाल दोगे? एरिया डाल दोगे। क्लियर हुआ सबको ये चीज? है ना? बताओ ना। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये लिख लिया आप लोगों ने? ये नोट कर लिया? नोट करो फटाफट से। डन। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो। क्या? सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। प्लीज यार, ग्राफ से मत घबराना। टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है तो सर परेशानी हो रही है, क्या क्या है कुछ भी नहीं, सिंपल है। किसी एक डिस्चार्ज को फिक्स किया। अब सुनो, देखो देखो देखो, मैं करना क्या चाहता हूँ वो बताता हूँ, देखो क्या इच्छा है मेरी वो बताता हूँ। देखो, मान लो एक चैनल है, इसको आप देख रहे हो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एंड दिस इज द फ्री सरफेस। कोई जरूरी नहीं है कि फ्लो यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसको पैरेलल नहीं बनाया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज सेक्शन 1 1, दिस इज सेक्शन 2 2, एंड दिस इज सेक्शन 3 3। सेक्शन 1 1, सेक्शन 2 2, सेक्शन 3 3। तीनों सेक्शन से अगर मुझे रेड कर्व को यूज करना है, अगर मुझे इस रेड कर्व को यूज करना है तो तीनों सेक्शन से डिस्चार्ज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहां वाला डिस्चार्ज भी क्या रहेगा? ये डिस्चार्ज भी सेम रहेगा, क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर? अब मान लो मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि अलोंग द फ्लो, ये मैंने आपको बताया कि अलोंग द फ्लो स्पेसिफिक एनर्जी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। अलोंग द फ्लो, अलोंग द फ्लो स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग। तो क्या हुआ मतलब? अगर सेक्शन 1 1 पे स्पेसिफिक एनर्जी E1 है, 2 2 पे E2 है, और 3 3 पे E3 है, तो देखो ये लिख सकता हूँ E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ पे आते हैं, कैसे आते हैं? और मुझे एक और बात पता है,
कि जो ये सेक्शन 1 1 पे एनर्जी E1 है, इसके कोरोस्पोंडिंग 1 1 पे कितनी डेप्थ पॉसिबल है? 2। ऐसे ही सेक्शन 2 2 पे जो एनर्जी E2 है, इसके कोरोस्पोंडिंग कितनी डेप्थ पॉसिबल है? और ऐसे ही काम किसके लिए कर सकता हूं? अभी 3 3 के लिए रुक जाओ, 3 3 के लिए रुक जाओ, मुझे कुछ बात समझानी है आपको। देखो, मान लो, सुनो, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 1 की। सेक्शन 1 1 पे जो एनर्जी है, कितनी वैल्यू है उसकी? E1। कोई दिक्कत? आप क्या करोगे, इस E1 से कर्व के तरफ जाओगे, इस तरीके से रुक जाओ, ये गए कर्व की तरफ। तो ये ब्लू लाइन क्या करेगी, जो आप कर्व यूज कर रहे हो ना डिस्चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग, इसको कट करेगी। कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे। ये 2 पॉइंट्स पे कट किया। तो ये तो बात हमको पता है कि अब हमारे पास क्या होगा। एक तो ये डेप्थ मिलेगी और एक ये डेप्थ मिलेगी। ये सारी कहानी कौन से सेक्शन पे चल रही है बेटा? ये सारी कहानी, ये दो डेप्थ हमारे पास, ये चल रही है सेक्शन 1 1 पे। ये और ये डेप्थ होंगी, अरे हाँ या ना बताओ यार। तो जैसे ही मैं सेक्शन 1 1 से 2 2 की तरफ गया, स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। अगर स्पेसिफिक एनर्जी कम होगी तो एक्स एक्सिस पे इसको आगे दिखाऊंगा या पीछे दिखाऊंगा? पीछे दिखाऊंगा, पीछे की साइड में, बैक साइड में। तो मान लो सेक्शन 2 2 पे जो स्पेसिफिक एनर्जी है, दैट इज E2। अब मैं इस E2 को यूज करूंगा और E2 से एक लाइन बनाऊंगा ना। देख लो बेटा, एक लाइन E2 से बनाई। ये लाइन भी क्या कर रही है? ये लाइन भी मेरी ग्राफ को, क्योंकि देखो ना, क्या मैं सेम कर्व यूज कर सकता हूं 2 2 के लिए? क्या मैं सेम कर्व, क्यों? क्योंकि 2 2 पे भी कितना डिस्चार्ज है? अरे कर सकता हूं ना नमूनो। बेटा डिस्चार्ज 2 2 पे भी क्यों है, क्यों है, क्यों? अरे इस रेड वाली कर्व को मैं E2 के लिए भी यूज कर सकता हूं ना, ये पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। तो मुझे यहां भी क्या मिलेगा? यहां भी दो डेप्थ मिलेंगी, कोरस्पॉन्डिंग डेप्थ, ये बोलना चाह रहा हूं। तो अब जो मुझे दो डेप्थ मिली, देखो कौन कौन सी डेप्थ मिली मेरे को। एक डेप्थ मेरे को ये मिली, आप लोग समझ पा रहे हो ना, है ना? और एक डेप्थ मेरे को ये मिली। क्लियर? ये सारा तामझाम कहां पे हुआ? ये सारा तामझाम हुआ सेक्शन 2 2 पे। अब मान लो सेक्शन 3 3 पे जो एनर्जी है, कितनी है उसकी वैल्यू? 3 3। अब सुनो सुनो सुनो, मान लो 3 3 आपको इस तरीके से मिली कि 3 3 के कोरस्पॉन्डिंग जो कर्व, जो लाइन है, वो कर्व पे क्या है, वो दो हिस्से में नहीं काट रही, वो टेंजेंट है। टेंजेंट है। मान लो दिस इज द एनर्जी एट 3 3। कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस E3 ने इस कर्व को 2 बार काटा? ये तो टिप आ गई ना, टिप। और टिप के कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें कौन सी डेप्थ मिलती है? टिप के कोरस्पॉन्डिंग, टिप के कोरस्पॉन्डिंग, टिप के कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्रिटिकल डेप्थ मिलती है। क्रिटिकल डेप्थ मिलती है। तो सेक्शन 3 3 पे फ्लो कंडीशन कैसी है? मुझे 1 और 2 का तो पता नहीं ना। देखो, मान लो, समझो, समझो बात ध्यान से। अगर सेक्शन 1 1 पे Y1 भी हो सकता है, Y2 भी हो सकता है, पॉसिबल है ना? ऐसे ही सेक्शन 2 2 पे Y1 भी हो सकता है, Y2 भी। क्या मुझे पता है कि Y1 है या Y2 है? नहीं पता। लेकिन 3 3 पे मुझे पता है कि कितनी डेप्थ है, क्रिटिकल डेप्थ है। मतलब 3 3 सेक्शन पे जो फ्लो कंडीशन है वो कैसी हैं? वो क्रिटिकल है। ये बात मुझे मालूम है। आई बात समझ में आपको? अरे ये बात समझ में आई, आई या नहीं आई? ठीक है, मान लो एक सेक्शन आपने और लिया। अब जो मुझे मस्त बात बतानी है, वो सुनो ध्यान से। एक सेक्शन और, अरे बोर तो नहीं हो रहे ना बेटा? मैं जितना पॉसिबल बेस्ट हो सकता है वो कोशिश कर रहा हूं बताने की। सेक्शन 4 4। इस सेक्शन 4 4 पे जो एनर्जी है, दैट इज E4। E4। अब सुनो, E4 E3 से कम है तो यहां कहीं आएगा E4। क्या ये E4 रेड वाली कर्व के किसी भी तरीके से संपर्क में आ पाएगा? E4 जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, जब मैं क्या ये टेंजेंट या उसको कहीं पे काट रहा है? रेड वाली कर्व को कहीं पे नहीं काट रहा। इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब क्या है, मैं वो बता रहा हूँ आपको, सुनो ध्यान से। जो सेक्शन 4 4 पे एनर्जी E4 है ना, उसका इस कर्व से कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स उस सेक्शन का इस डिस्चार्ज से क्या नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? मतलब उस सेक्शन से, उस सेक्शन 4 4 से ये वाला डिस्चार्ज क्या नहीं करेगा, ये डिस्चार्ज क्या नहीं करेगा, ये डिस्चार्ज पास नहीं करेगा।
क्या आपको ये बात समझ में आई? सबको क्लियर है? ये सब छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आपको, क्लियर है सबको बेटा ना? जो क्रिटिकल फ्लो कंडीशन थी उसको थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा डार्क करके बता रहा हूँ। अब मान लो सेक्शन 1-1 पे आओ। मान लो सेक्शन 1-1 पे आपके पास ये डेप्थ ऑफ फ्लो है, ये वाली डेप्थ ऑफ फ्लो। तो फ्लो कंडीशन कैसी है 1-1 पे? क्रिटिकल या सब क्रिटिकल? सॉरी, सुपर क्रिटिकल या सब क्रिटिकल? सब क्रिटिकल। ऐसे ही सेक्शन 2-2 पे आपके पास जो डेप्थ है वो ये है, तो कंडीशन कैसी है? सब सुपर क्रिटिकल या सब क्रिटिकल? सब क्रिटिकल। अब क्या बातें सबको क्लियर है ना? अच्छे से क्लियर है बेटा, बताओ मेरे को। और मान लो सुनो, सेक्शन 1-1 पे तो ये डेप्थ है, सब क्रिटिकल है। अगर सेक्शन 2-2 पे ये डेप्थ मिल गई तो सेक्शन 2-2 पे फ्लो कैसा है? सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल, लेकिन दोनों पे डिस्चार्ज क्या है? सेम है। तो क्या कोई जरूरी है कि अगर सेक्शन 1-1 पे सब क्रिटिकल है तो 2-2 भी सब क्रिटिकल होगा? कोई ऐसी कंडीशंस डेवलप हो सकती है ना कि वहां पे फ्लो सुपर क्रिटिकल हो गया? अरे बोलो यार, समझ में आनी बातें क्लियर है? तो हमने यहां से एक चीज क्या ऑब्जर्व करी, अगर सेक्शन 4-4 पे E4 एनर्जी है तो क्या डिस्चार्ज पास करेगा? नहीं। तो किसी भी सेक्शन पे से अगर आपको एक डिस्चार्ज पास करवाना है तो मिनिमम एनर्जी कितनी होनी पड़ेगी? किसी भी सेक्शन पे से अगर आपको डिस्चार्ज पास करवाना है तो मिनिमम एनर्जी कितनी होनी पड़ेगी? E3 होनी पड़ेगी ना बेटा, E3 क्रिटिकल। अगर उस सेक्शन पे एनर्जी E3 या उससे ज्यादा है तो क्या इस कर्व को कट कर जाएगी वो एनर्जी? अगर किसी भी सेक्शन पे एनर्जी की वैल्यू E3 या इससे ज्यादा है तो क्या वो एनर्जी कट कर जाएगी? तो फिर मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए उस सेक्शन पे उस डिस्चार्ज को पास कराने के लिए? E3 मत बोलो, उसका एक नाम है ना, उसका एक नाम है E3 को, क्या नाम है? EC। तो मिनिमम एनर्जी किसी भी सेक्शन पे कितनी होनी चाहिए कि जो डिस्चार्ज आप चाहते हो पास हो जाए? कितनी? क्रिटिकल एनर्जी। तो फ्लो कंडीशन कैसी होनी चाहिए फिर वहां पे? क्रिटिकल होनी चाहिए। बस ये बात मैं आपको बताना चाहता था। अरे हाँ यार। और ये बात आपको ग्राफिकली समझ में आ गई? क्या ये बात ग्राफिकली समझ में आ गई? अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर दूंगा। स्टेटमेंट क्या है? पर उससे पहले, आगे जाने से पहले, ये क्लियर है कि नहीं इतना बताओ, कि अगर किसी भी सेक्शन पे आपको एक फिक्स डिस्चार्ज पास कराना है तो मिनिमम एनर्जी आपको कितनी चाहिए? अब क्रिटिकल एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। अच्छी बात है। तो स्टेटमेंट क्या, ये बना लिया आप लोगों ने डायग्राम? ये कंस्ट्रक्ट कर लिया डायग्राम? बनाओ बनाओ प्लीज। ओसीएफ के अंदर डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनाओगे, जल्दी बनाओ। बनाओ बनाओ आराम से। देखिए रहा हूँ। अब लिख रहा हूँ, बनाओ। ये देखो, यहाँ पे ऐसा शो करना जरा डायग्राम में, यहाँ से क्यू पास कर जाएगा, यहाँ से क्यू पास कर जाएगा, यहाँ से भी क्यू पास कर जाएगा, बट यहाँ से क्या क्यू पास करेगा? ना। ना, क्योंकि उस सेक्शन पे उतनी एनर्जी ही नहीं है ना कि वो क्यू को पास करवा दे। क्लियर हुआ सबको?
गर्मियाँ आ गई हैं, क्यों? आपके वहाँ भी गर्मी हो गई होगी। बना लिया डायग्राम? डायग्राम बन गए? बोलो भाई। तो स्टेटमेंट वन। ये लिखता हूँ, चैट बॉक्स को यहाँ फिक्स करता हूँ, ये पूरा खाली रहता है। चलो, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, देखो। फॉर अ गिवन डिस्चार्ज टू बी पॉसिबल, for a given discharge to be possible, minimum specific energy, या मिनिमम एनर्जी लिख लो, क्या स्पेसिफिक लिखना, minimum energy required, minimum energy required at a section, minimum energy required at a section is, कौन सी एनर्जी है, क्या लिखो नाम इसका, is critical specific energy, critical specific energy। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स for for a given discharge to be possible, for a given discharge to be possible, the minimum energy is required, the minimum energy is required when the flow is, बोलो भाई, when the flow is, when the flow is, बोलो बोलो बोलो, क्या लिखूं, when the flow is critical, when the flow is critical। एक बात देखो जरा ध्यान से, E2 और E3, सेक्शन 22 और सेक्शन 33, क्या इन पे क्रिटिकल एनर्जी है? इन पे तो क्रिटिकल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है ना बेटा। तो जब एनर्जी मिनिमम है तो बाय डिफॉल्ट वहां पे फ्लो कैसा होगा, क्रिटिकल होगा, ये ध्यान रखना, वही लिखा बस स्टेटमेंट में। अगर एनर्जी मिनिमम है उसका मतलब ही क्या है, कि वहां फ्लो कंडीशन कैसी है, फ्लो कंडीशन क्रिटिकल है, प्लीज नोट इट वेरी केयरफुली। अब देखो ध्यान से, कैन आई राइट स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल्स टू वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, बोलो नाउ, specific energy is equals to y plus, can I replace v square by q square divided by a square into 2g? बताओ 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 बताओ, अरे बताओ ना। अब आपको किसको कांस्टेंट रखना है, सॉरी, किसको आपको मिनिमम करना है, किसको मिनिमम करना है आपको, एनर्जी को। एनर्जी को किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, डेप्थ के रिस्पेक्ट में, डेप्थ के रिस्पेक्ट में। लेकिन डिस्चार्ज क्या होना चाहिए, क्योंकि हम एक कर्व यूज कर रहे हैं एक बार में, तो ये क्यू कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना। अब देखो, लेकिन जो एरिया है, एरिया, उसमें भी डेप्थ आ रही है, उसमें तो डेप्थ आ रही है ना बेटा। तो देखो, अब ये चीज थोड़ी सी नहीं होगी तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखेंगे। फॉर एनर्जी, यार एक बात बताओ, पूरी सिविल में कितनी बार कॉन्सेप्ट यूज कर लिया ना, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। फॉर एनर्जी टू बी मिनिमम, डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वाई शुड बी इक्वल्स टू क्या, जीरो। देखो, तो डीई बाय डी वाई, वट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, वन प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2g, तो क्या है, कांस्टेंट है,
तो मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना है अब? मुझे किसका करना है? 1/a² का। अब देखो, अब ये चीज सीखो जरा, पहले देखो, मुझे 1/a² का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। पहले मैं इसका क्या करूंगा? 1/a² का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू a, तो क्या निकल के आएगा बताओ? इसको मैं लिख सकता हूं a⁻², है ना? तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो क्या आएगा? -2 आगे आ गया, a⁻²-2 - 1। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो मैंने ये क्या कर दिया, ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया किसके रिस्पेक्ट में? a के रिस्पेक्ट में। मुझे अभी a का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? y। तो लिख सकता हूं dA/dy। बताओ। तो ये जो टर्म आपने लिखी है ना बेटा, इसको बोलते हैं कि आपने डिफरेंशिएट किया 1/a² को विद रिस्पेक्ट टू क्या? y। कैसे किया? पहले आपने a को a के रिस्पेक्ट में किया, और फिर a को, सॉरी, पहले आपने इसको a के रिस्पेक्ट में किया, और बाद में आपने a को क्या किया? y के रिस्पेक्ट में किया। ये सबको क्लियर हुआ कि कैसे करते हैं ये चीज? ये अभी भी नहीं समझ में आया? बात क्लियर हुआ? ईमानदारी से क्लियर? तो लिखो फिर इसको। तो 1/a² का डिफरेंशिएशन निकल के आया -2 a⁻³ इंटू dA/dy। ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट हुआ, a की पावर नीचे जाएगा और माइनस बाहर आएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? dE/dy, इसको तो क्या होना है? इसको तो जीरो होना है। 0 = 1। ये माइनस बाहर आ गया, q², a⁻³ तो ये नीचे आ जाएगा, a⁻³ क्लियर? dA/dy। एनी वन इन द क्लास जो मुझे बताए व्हाट इज dA/dy? क्या था ये? बहुत बढ़िया आसमा, अरे नमूनों, सारी बातें डेरिवेशन से पहली बता रखी हैं। मान लो कोई भी सेक्शन ले लो, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे ट्रायंगल हो, हमने तो एक इरेगुलर सेक्शन लिया। एक छोटे से एरिया को अगर मुझे लिखना है, इस छोटे से एरिया को जिसकी डेप्थ dy है, जिसकी डेप्थ dy है, और ये dy इतना छोटा है कि जो टॉप विड्थ है वो चेंज नहीं कर रही, वो कांस्टेंट है, तो रेक्टेंगल आ जाएगा निकल के। तो छोटा सा एरिया क्या निकल के आएगा? t इंटू dy। तो यहां से मेरे पास dA/dy क्या निकल के आया? t निकल के आया। तो रिप्लेस कर दो, 1 को इधर ले आओ, तो 1 = q² इंटू g इंटू a³ इंटू t। ओ माई गॉड, ये कब होता है? ये चीज कब होती है बेटा? जब फ्लो कैसा हो? जब फ्लो कैसा हो? प्रूफ कर दिया कि मिनिमम एनर्जी गिवन डिस्चार्ज पे कब होगी? जब फ्लो कैसा होगा? जब फ्लो क्रिटिकल होगा। क्यों? अरे ये इसको आगे फाड़ फाड़ के देखो, ये क्या लिखा हुआ है? FR² = 1। तो FR क्या निकल के आएगा यहां से? FR = 1। और ये कब होता है? व्हेन फ्लो इज क्रिटिकल। तो जो चीज आपको ग्राफ में बताई थी वो मैथमेटिकली प्रूफ कर दी। क्लियर हुआ? तो नहीं उड़ गए बेटा? क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट किसी को, किसी भी तरीके का कि सर ये कहाँ क्या कर रहे हो आप? क्लियर है? नोट करो फटाफट से। शाबाश, नोट करो। ये लिखा गया हुआ है, ये लिखा हुआ है हमने, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/a² विद रिस्पेक्ट टू y। ये काम किया है आपने।
नोटेड? नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? देखो, नेक्स्ट। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी और अच्छी अच्छी बातें करनी है हमें। इसी इसी में खेलते रहेंगे अब 2-3 दिन तो। तुमने एक बात तो फील की होगी कि मैं हमेशा मैथ्स पे बहुत जोर देता हूँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आपको मैथमेटिकली चीज समझ में आती है ना बेटा, तो किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर बुक से ही पढ़ना पड़ गया ना तो कर लोगे आराम से। ना, देखो, एक सेक्शन को फिक्स करो। सेक्शन को फिक्स किया, और इस सेक्शन पे जो एनर्जी है दैट इज क्लियर। अब इस इवन को मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा। मान लो इस इवन को मैंने ग्राफ में प्लॉट किया, और ये आया निकल के। अब बताओ मुझे, क्या ये क्यू डिस्चार्ज पॉसिबल है? खुद ही बताओ सेक्शन 11 से। क्या सेक्शन 11 से ये क्यू डिस्चार्ज पॉसिबल है या नहीं है? सेक्शन 11 से क्या ये क्यू डिस्चार्ज पॉसिबल है या नहीं है? Q1 डिस्चार्ज। बताओ बताओ, शाबाश, सभी लोग बताओ। सेक्शन 11 पे फ्लो कंडीशन क्रिटिकल है या नहीं है? क्रिटिकल पूछ रहा हूँ सिर्फ। सेक्शन 11 पे फ्लो कंडीशन क्रिटिकल है या नहीं है? नहीं है। या तो सब क्रिटिकल होगी, या तो सुपर क्रिटिकल, डिपेंड करता है कौन सी डेप्थ होगी, है ना? लाओ लाओ, सुनो 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 सुनो, देखो। मान लो आपने डिस्चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज किया। जब मैं डिस्चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो कर्व कहां शिफ्ट होती है? राइट साइड में। मान लो जो कर्व मिली मेरे को, प्लीज 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 ध्यान से सुनोगे बात। ये कर्व शिफ्ट हुआ। सेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। सेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं। अगर मैंने सेक्शन चेंज नहीं किया तो क्या एनर्जी चेंज होगी? अगर मैंने सेक्शन चेंज नहीं किया, क्या एनर्जी चेंज होगी? बताओ मेरे को। क्योंकि डेटम तो खैर पिक्चर में नहीं आता, एनर्जी चेंज नहीं होगी। सुनो, अब ये है Q2। क्या इस 11 सेक्शन से, जिसके पास इवन एनर्जी है, क्या Q2 डिस्चार्ज पास कर सकता है? इस 11 सेक्शन से जिसके पास इवन एनर्जी है, क्या Q1 को भूल जाओ। इस Q1 को भूल जाओ, इस पहली कर्व को भूल जाओ। क्या Q2 पास कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस इवन ने इस Q2 को भी क्या कर दिया है? 2 पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे क्या कर दिया? कट कर दिया। क्लियर? अब तुमने क्या किया? तुमने वापस से डिस्चार्ज को और इंक्रीज किया। अब डिस्चार्ज कितना हो गया? अब डिस्चार्ज हो गया Q3। देखते हैं, Q3 के लिए कर्व बनाएंगे। दिस इज द कर्व फॉर Q3। अब बताओ, जो तुमने ये कर्व बनाई है Q3 के लिए, क्या Q3 पास कर जाएगा सेक्शन 11 से जिसके पास एनर्जी इवन है? कर जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, भले टेंजेंशियल है वो। तो Q3 भी पास करा दिया। जरा बताओ, जब सेक्शन 11 पे Q3 डिस्चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तो सेक्शन 11 पे फ्लो कंडीशन कैसी होगी? जब सेक्शन 11 पे Q3 डिस्चार्ज फ्लो कर रहा होगा, तो सेक्शन 11 पे कंडीशन कैसी होगी? क्रिटिकल। अच्छी बात है। तुमने डिस्चार्ज और इंक्रीज कराया। डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होगी? मान लो Q4। वापिस से कर्व क्या करेगी? राइट में शिफ्ट करेगी और ऊपर शिफ्ट करेगी। बहुत बढ़िया। दिस इज Q4। अब बताओ मेरे को, क्या तुम Q4 डिस्चार्ज सेक्शन 11 से पास करा दोगे? विद इवन एनर्जी, विद एनर्जी इवन करा दोगे क्या? तुमने एनर्जी को कांस्टेंट रखा हो बेटा, नहीं करा पाओगे। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज किसी भी सेक्शन से कब पास करता है? जब वो सेक्शन पे फ्लो कंडीशन कैसी हो?
नहीं बात समझ में आई? देखो, इससे Q1 भी पास कर गया, Q2 भी पास कर गया, बट क्या Q1 और Q2 वो मैक्सिमम डिस्चार्ज थे जो 1-1 से पास किए? नहीं ना। बट क्या Q3 वो मैक्सिमम डिस्चार्ज था जो इस गिवन एनर्जी E1 के कोरस्पॉन्डिंग 1-1 से पास किया? तो जब मैक्सिमम डिस्चार्ज पास किया 1-1 से, तो फ्लो कंडीशन कैसी थी? क्रिटिकल थी। तो क्या मैं स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि किसी भी सेक्शन पे अंडर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन मैक्सिमम डिस्चार्ज पास करता है? किसी भी सेक्शन पे अंडर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन मैक्सिमम डिस्चार्ज पास करता है, उससे ज्यादा डिस्चार्ज पास नहीं कर सकता। क्लियर है ना बेटा? क्योंकि देखो ना, जैसे ही सेक्शन 1-1 पे जिसके पास एनर्जी E1 थी वो क्रिटिकल हुआ, तो उससे कौन पास कर रहा है अब? उससे मैक्सिमम डिस्चार्ज पास कर रहा है। आई बात समझ में बेटा आपको? क्लियर हुआ? नहीं बात समझ में आ रही है क्या? यही सेक्शन मान लो अगर सब क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल होता तो क्या? देखो ना बेटा, सुनो 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 बात। अगर ये सेक्शन 1-1 जिसके पास इवन एनर्जी है, अगर ये सब क्रिटिकल या फिर सुपर क्रिटिकल हो जाए, तो क्या इस Q3 को लोगे? Q3 को लोगे? Q3 से तो कम को लोगे ना बेटा, क्योंकि Q2 होगा या तो Q1 होगा। जैसे ही Q2 हुआ, या तो ये सब क्रिटिकल होगा या सुपर क्रिटिकल होगा। ऐसे ही अगर Q1 हुआ, तो या तो सब क्रिटिकल होगा या फिर सुपर क्रिटिकल होगा। बट अगर Q3 डिस्चार्ज आ गया, तो ये फ्लो अपने आप, ये कंडीशन अपने आप कैसे बन जाएगी? 1-1 पे क्रिटिकल बन जाएगी। और Q3 डिस्चार्ज क्या मैक्सिमम है जो इस गिवन एनर्जी के लिए क्या हो सकता है? पास कर सकता है। हमने इस पूरे एनालिसिस में किसको कांस्टेंट रखा सेक्शन के अलावा? एनर्जी को कांस्टेंट रखा बेटा। बहुत बढ़िया, मतलब बातें समझ पा रहे हो। तो अगली स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट नंबर 2। फॉर a given specific energy, for a given specific energy, the the discharge will be maximum. The discharge will be maximum when flow condition flow condition is, क्या लिखूं? is critical is critical। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे फ्राउड नंबर कितना होना चाहिए, तब जाके मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा? 1 के बराबर होना चाहिए। और Q4 के सामने क्या लगाओगे? एक क्रॉस लगाओगे। और Q3 के सामने क्या लिखोगे? मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? अब इसी बात को क्या करेंगे? मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। देखो कैसे करते हैं। अगेन, स्पेसिफिक एनर्जी इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू वाई प्लस वी स्क्वायर बाय 2G। इस बार तुमको किसको मिनिमम या मैक्सिमम करना है? डिस्चार्ज को। डिस्चार्ज को करना है। तो और एनर्जी को क्या रखना है इस बार? कांस्टेंट रखना है। देखो करते हैं। तो रिप्लेस करो पहले। E इक्वल्स टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर बाय, इसको ए लिख लो, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 2G फॉर डिस्चार्ज टू बी मैक्सिमम। डी क्यू बाय डी वाई शुड बी इक्वल्स टू 0। रीअरेंज करो। ए स्क्वायर और 2G को उधर लेके जाओ, क्या रहेगा ये? देखो सही लिखा है क्या? ये चीज सही लिखी हुई है? सभी लोग चेक करो। सही लिखा हुआ है? ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? एक मिनट रुको। ठीक है, इसको, हाँ ठीक है ठीक है, सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। क्या हो गया?
ओहो, मतलब गलत लिखा हुआ है ना, मैं भी कहूँ यार एक्सप्रेशन सही नहीं आना चाहिए। ठीक है ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, पहले वाई को इधर ले जा सकते हैं। तो वाई माइनस ए, वो क्या है ना, मैं रट के आता हूँ ना तो भूल जाता हूँ फिर, है ना। सीरियस मत लेना इस बात को, कोई फैला दो सब में से तो रट के आते हैं। दिमाग में इतने सब्जेक्ट चल रहे होते हैं कि फिर भूल जाता हूँ कभी कभी। तो क्या करना था, इसको स्क्वायर रूट लेना है ना, तो क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट ले लो भाई। ए स्क्वायर इंटू टू जी इंटू ई माइनस वाई। बाहर क्या निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर, ए बाहर आ गया, रूट टू जी एज इट इज, और ये ई माइनस वाई। नो, अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है डिस्चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन एरिया के अंदर भी कौन बैठा हुआ है छुप के, एक वाई बैठा हुआ है ना। अब ध्यान से देखो, क्या आपको डिफरेंशिएशन करना आता है, मल्टीपल रूल। इसको फर्स्ट टर्म बोलूं, इसको सेकंड टर्म बोलूं, मान लो, करते हैं, घबराना नहीं है। डी क्यू बाई डी वाई, सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म को क्या रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा। तो ए बाई रूट टू जी मैंने रखा कांस्टेंट। मुझे इस टर्म का करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, वाई। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आपको आता है तो आप फटाफट कर सकते हो, मैं मुझे समझाना है लेकिन। ई माइनस वाई को मैं लिख लूंगा ई माइनस वाई होल टू द पावर वन बाई टू। इसको करूंगा डिफरेंशिएट तो हाफ नीचे आएगा, ई माइनस वाई इसकी पावर हाफ माइनस वन। और अब ब्रैकेट के अंदर जाऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू वाई, ई तो क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन, जीरो। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, माइनस वन। तो ये क्या निकल गया है, चेक करो, माइनस हाफ अंडर रूट ई माइनस वाई। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, पहले इतना बता। तो माइनस ई माइनस वाई, नाउ प्लस सेकेंड सेकेंड टर्म एज इट इज, तो ई माइनस वाई एज इट इज। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टू जी विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कांस्टेंट है ना, इसको तो हटा सकता हूँ, टू जी। अब क्या बचा, ए बचा सिर्फ, तो डी ए बाय डी वाई। इसको जीरो पुट करेंगे, जीरो इक्वल्स टू माइनस ए बाय रूट टू, सॉरी ए बाय रूट टू जी ओवर टू इंटू अंडर रूट, बासित चेक करना कुछ गलती ना हो, आसमान दृष्टि आप लोग भी बेटा। हाँ, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए बाय वाई, अब तो बता दो क्या लिखा हुआ है, ए बाय वाई, डी ए बाई डी वाई टी लिखा हुआ है। तो ई माइनस वाई इंटू टू जी इंटू टी। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत हवा लग गई होगी क्या आने वाला है, पर कोशिश करते हैं उसको लाने की। अब ई माइनस वाई इंटू टू जी इंटू टी, फिर अब क्या रह गया, ये तो कर दिया। तो सही कर रहे हैं हम लोग, चेक करना यार एक बार, चेक करो। तो यहाँ से कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे, किससे मल्टीप्लाई करें, देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, करो उसको, इसको इधर ले आओ। ए बाय रूट टू है, ये टू है, इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ई माइनस वाई। चेक करो, ये रूट टू जी और ये टी, इसका रूट टू जी गायब तो नहीं कर देंगे हम लोग, इसको रखो यार, ये रूट टू जी रह गया ना, अब ठीक है ना, ये भूल गए थे, ये सही है। तो रूट टू जी से तो रूट टू जी कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ई माइनस फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ ऊपर से, ई माइनस फाइव को, ये देखो यहाँ से निकाल सकता हूँ ई माइनस फाइव। ई माइनस वाई किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इंटू टू जी। तो ये पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ए बाय टू इज इक्वल्स टू ई माइनस वाई क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू टू जी
इंटू टी, अगेन टू से टू कैंसिल आउट हुआ, और इस ए को मैं इधर लेके, अरे आ गया आ गया आ गया, बच गए भाई, बच गए। तो क्यू स्क्वायर टी डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू जी इज इक्वल्स टू वन। इस बात का मतलब ही क्या होता है कि फ्लो कैसा है। ये सब काम धाम कब होगा, जब फ्लो कैसा होगा, व्हेन फ्लो इज क्रिटिकल। ये तो लिखा हुआ है एफ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स एफ आर इक्वल्स टू वन व्हेन फ्लो इज क्रिटिकल, व्हेन फ्लो इज क्रिटिकल। समझ में आया क्या किया, कुछ किया नहीं है, बस थोड़ा बहुत रीअरेंज किया है। बेटा क्लियर हुआ, कुछ भी नहीं किया और। चलो अच्छी बात है, नोट कर लो। मेरे ऐसे नमूने मत बनना, गलती करते रहते हैं। अलग है। नोट करो। दोनों स्टेटमेंट क्लियर है दिमाग के अंदर। मैथ्स को छोड़ दो, ग्राफिकली समझ में आया कि एक्चुअल में क्या हो रहा है एक्चुअल में, वो क्लियर है ना। मैथ्स तो आप प्रैक्टिस करोगे, वो तो टाइम के साथ इंप्रूव हो जाएगा, और हमें तो कंडीशन से मतलब है फिलहाल। अगर सब्जेक्टिव पेपर दोगे तो पूछ लेगा डेरिवेशन आपसे स्टेटमेंट देके, सिक्सटी क्लियर हुआ। सब्जेक्टिव अगर दोगे तो पूछ लेगा, प्रूव करके दिखाओ। आया भी हुआ सवाल, ईएस में भी आया हुआ है। कहाँ से चालू करना लिखना, ऊपर से, ये ना, बता दो करो। देखो देखो, अब करने के लिए बोल देना। डायग्राम बना लिया था, डायग्राम 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 बनाया था आप लोगों ने, बताओ। तो नोट करो, ये लिख लो। डन, लिख लिया। अब करना है। डन, समझ लिख लिया बेटा। चलो आगे। तो अब क्या करना है हमें, हमने जो ये रिलेशन निकाला, जो स्टेटमेंट दी, क्या उसके लिए मैंने किसी सेक्शन को फिक्स किया, रेक्टेंगल ट्रायंगल ट्रेपेजोइडल, कुछ नहीं किया। अब मुझे क्या करना है, हर एक सेक्शन का, रेक्टेंगल हुआ चाहे ट्रायंगल हुआ चाहे ट्रेपेजियम हुआ, क्या निकालना है, हर एक सेक्शन पे क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी निकालनी है। क्लियर सभी को, देखते जाओ कैसा होता है। तो फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ, एनालिसिस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। और ये यहां से आप ये मान लो कि जो भी एक्सप्रेशन डिराइव करते जाएंगे ना, उनका एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, पूछेगा आप सब्जेक्टिव में। फॉर क्रिटिकल फ्लो, या व्हेन फ्लो इज क्रिटिकल, फॉर क्रिटिकल फ्लो,
जब क्रिटिकल फ्लो है तो फ्राउड नंबर कितना होता है बेटा? 1। और अगर फ्लो क्रिटिकल है तो उस केस में जो डेप्थ ऑफ फ्लो है उसको क्या लिखते हैं? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। मान लो आपके पास एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बनाओ उसको जरा। दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो। लेकिन इस बार जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो क्या है? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है, क्योंकि फ्लो कंडीशन कैसी है? क्रिटिकल है, क्योंकि एफ आर क्या है? 1 है ना। मुझे पता है कि फ्राउड नंबर क्या होता है। व्हाट इज फ्राउड नंबर? फ्राउड नंबर इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय अंडर रूट जी इंटू, लिख सकता हूँ, एरिया बाय टॉप विड्थ, ऊपर चला जाएगा। या ऐसा लिख लो, अगर आपको ऐसा लिखना है तो यहीं पे लिख लो। वैसे तो एल होता है, बट एल को हम किससे रिप्लेस करते हैं? एरिया ऑफ फ्लो से डिवाइड बाय टॉप विड्थ ना। प्राउड नंबर इज इक्वल्स टू, रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या हो जाएगा? बी इंटू वाई, और टॉप विड्थ कितनी हो जाएगी? बी हो जाएगी, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ जी इंटू वाई, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही ये फ्राउड नंबर 1 के बराबर होगा, जैसे ही ये फ्राउड नंबर 1 के बराबर होगा, तुम्हारी डेप्थ क्या हो जाएगी यहाँ पे? वाई सी हो जाएगी। बट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी साथ ही साथ वेलोसिटी भी वाई सी हो जाएगी। अब ध्यान से देखो बात, क्या मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ डिस्चार्ज अपॉन में एरिया अंडर रूट वाई सी? क्लियर ये चीज? या एक काम करता हूं, मैं इसी को यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ। एफ आर स्क्वायर कर दो मान लो, तो क्या बनेगा हमारे पास में? आसान हो जाएगा चीजें, वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू वाई। नाउ अगर फ्लो क्रिटिकल है तो एफ आर कितना? 1, 1 का स्क्वायर 1। वेलोसिटी को रिप्लेस किया किसके साथ में? डिस्चार्ज के साथ में, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इंटू जी इंटू वाई सी। 1 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर कर सकता हूँ विड्थ का स्क्वायर, डेप्थ क्या लूंगा? वाई सी का स्क्वायर इंटू जी इंटू वाई सी। बोलो, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है ये? व्हाट इज क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर? कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, स्मॉल क्यू स्क्वायर, तो स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी इंटू वाई सी का क्यू। बताओ, तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं? वाई सी का क्यूब इज इक्वल्स टू स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी। देखो ध्यान से, तो अल्टीमेटली आपके पास क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल क्या निकल के आई? स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी, इसकी पावर कितना? 1/3। ये आपने रिलेशन निकाला किसका? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो का। बट ये सिर्फ और सिर्फ किस सेक्शन के लिए वैलिड होगा? सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल के लिए वैलिड होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पे एरिया को और टॉप विड्थ को रिप्लेस किया है ना। अरे बात समझ में आई आप लोग को, है ना? नोट करो फटाफट से। डन लिखना अगर नोट कर लिया हो तो, डन लिख देना अगर नोट कर लिया होगा ना। डन। चलो, ये तो हमने रेक्टेंगल के केस में क्या निकाली? स्पेसिफिक क्रिटिकल डेप्थ निकाली। अगर मुझे क्रिटिकल एनर्जी लिखनी है, अब ध्यान से देखो बेटा, आपने नोट कर लिया आसमान सृष्टि? नोट कर लिया इस चीज को? बढ़िया। अब देखो, मुझे रेक्टेंगल के केस में क्या निकालना है? स्पेसिफिक एनर्जी निकालनी है, बट क्रिटिकल वाली। उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? देखो ध्यान से, व्हाट इज स्पेसिफिक एनर्जी? स्पेसिफिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वाई प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। क्लियर? अभी तो फ्लो कंडीशन कैसी नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, तो लिख सकता हूँ ये चीज। ये तो हर एक के लिए वैलिड होगा ना बेटा, ये तो हर एक के लिए वैलिड होगा, चाहे सब सुपर क्रिटिकल हो, चाहे सब क्रिटिकल हो, चाहे क्रिटिकल हो।
बट जैसे ही क्रिटिकल होगा तो मैं ई के नीचे सी लगा दूंगा, वाई सी हो जाएगा, वीसी हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। देखो, फॉर फॉर क्रिटिकल फ्लो, फॉर क्रिटिकल फ्लो, जैसे ही फ्लो क्रिटिकल होगा, आप क्या करोगे, ई को ईसी से रिप्लेस करोगे, वाई को वीसी से करोगे, और वी स्क्वायर को वीसी स्क्वायर बाय 2g से। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन ईसी इक्वल्स टू वाई सी प्लस, अगेन मैं वेलोसिटी को रिप्लेस कर सकता हूँ, डिस्चार्ज डिवाइड बाय ए स्क्वायर इंटू 2g इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस क्यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वाई सी स्क्वायर इंटू 2g। देखो ध्यान से बात, ये चीज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? अरे बोलो, की जा सकती है। तो क्रिटिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस, अगेन इसको देखो ध्यान से बात, ये क्या लिखा हुआ है, क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, क्या लिखा हुआ बेटा, स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय वाई सी का स्क्वायर इंटू क्या, इंटू 2g। क्लियर ये चीज सबको? नाउ मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे पास स्मॉल क्यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू है, वाई सी का क्यूब, जो मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ? तो ई सी इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस 1 बाय 2 वाई सी स्क्वायर एज इट इज। तो मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर बाय जी। चेक करो ये किसके बराबर है, फ्रॉम फ्राउड नंबर इक्वल्स टू 1 वाई सी क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू वाई सी क्यूब। नीचे वाई सी स्क्वायर है, ऊपर वाई सी क्यूब, तो क्या बचेगा, सिर्फ वाई सी बचेगा। तो क्रिटिकल एनर्जी इन केस ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन क्या निकल के आई, ई सी इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई सी बाय 2, क्या निकल के आया बेटा, 1.5 टाइम्स ऑफ वाई सी। प्लीज प्लीज प्लीज, ये क्रिटिकल एनर्जी तभी होगी जब फ्लो कैसा होगा, क्रिटिकल होगा। और अगर फ्लो क्रिटिकल है, अगर फ्लो क्रिटिकल है, उस क्रिटिकल फ्लो की जो डेप्थ है, मान लो वो 10 मीटर है, तो उस क्रिटिकल फ्लो की क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी कितनी होगी, 15 होगी बेटा, 15 होगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये बताओ कि तुम तीनों को समझ में आया ये, क्लियर है सभी को? पूरा मैथ चल रहा है, सिर्फ डेफिनेशन पता है हमको तो क्रिटिकल क्या होता है, उसके बाद तो सब मैथ चल रहा है, रिप्लेस करते जा रहे हैं बस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान रखना है। और इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल, क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी इज 3/2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव में। नोट करो फटाफट से। डन, इज इट डन? इस पूरे एनालिसिस में मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगल चैनल की बात करी क्या मैंने? कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों टॉपिक अलग अलग चल रहे हैं बेटा, ये कोई भी एक रेक्टेंगल सेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? वो अलग कहानी चल रही है, पीछे छोड़ के आ चुके हैं उस कहानी को। तो क्लियर है सभी को, है ना? अब तो एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ ट्रायंगुलर चैनल। एनालिसिस ऑफ ट्रायंगुलर चैनल, क्या मैंने ऐसा बोला कि एनालिसिस ऑफ मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर चैनल? तो कोई भी एक चैनल, कोई भी एक चैनल जिसकी साइड स्लोप 1/m है। हाँ, अगर m की वैल्यू यहाँ 1 हो जाए बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर चैनल बन जाएगा। उसके लिए निकाल लोगे सारी चीजें, एम को क्या पुट कर दोगे, कराऊंगा कराऊंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, मान लो अब क्या लिखना है अपने को, फॉर क्रिटिकल फ्लो, पहले इसको डेप्थ को मेंशन करते हैं। डेप्थ वाई सी है,
ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एनीवन इन द क्लास? और ये कितना हो जाएगा, एम वाई। तो टोटल जो आपके पास टॉप विड्थ निकल के आएगी दैट इज 2 MY। और एरिया ऑफ फ्लो क्या निकल के आएगा, इसको मार्क कर देता हूँ। एरिया ऑफ फ्लो ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। हाफ इंटू बेस इंटू वाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू 2 MY, तो क्या निकल के आया, MY²। ठीक है। अब देखो, क्रिटिकल फ्लो के लिए फ्लो नंबर क्या होता है, फॉर क्रिटिकल फ्लो, फॉर क्रिटिकल फ्लो FR=1। अगर FR=1 है तो FR² भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा। पुट करो, FR² क्या होता है, V² √G एरिया बाई टॉप विड्थ, यही लिखते हो आप लोग, बताओ यार। और फिर फर्दर मैं V² को क्या लिख सकता हूँ, Q² / A²। सॉरी 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 सॉरी, ये अब ओपन हो जाएगा ना, है ना। अरे बोलो यार नमूनो, स्क्वेयरिंग कर दी ना, स्क्वेयरिंग कर दी। तो V² को मैं क्या लिख सकता हूँ, V² Q² / A² इंटू G इंटू A इंटू क्या, इंटू T इज इक्वल्स टू 1। नाउ रिप्लेस करो सबको, पहले तो इकट्ठा कर लो। तो Q² अपॉन में A³ इंटू G ऊपर T इज इक्वल्स टू 1। ये तो बात वैसी प्रूव हो गई। तो Q² करो भाई, टी की वैल्यू, टी कितना है, 2 MY डिवाइड बाय एरिया कितना है, MY। MY² इस पूरे का क्या करना है, क्यूब करना है, इंटू G इज इक्वल्स टू 1। एक बात भूल गए अब, जैसे ही तुमने इसको क्रिटिकल बोल दिया तो वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई सी में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये गलती कर देना, है ना। तो Q² इंटू 2 MY/C अपॉन में M³/Y/C⁶ इंटू G इज इक्वल्स टू 1। ऊपर YC है, नीचे YC⁶ है, तो क्या बनेगा ये, YC⁵ इसको इधर ले जाओ जरा। तो अल्टीमेटली क्या बना, YC⁵ इज इक्वल्स टू Q²। एक M से M भी कट जाएगा, क्या बचेगा, M² बचेगा। तो 2Q² डिवाइड बाय M² इंटू G। तो यहाँ से YC क्या निकल के आएगा, YC निकल के आएगा 2Q² डिवाइड बाय M²G⁵1/5। यहाँ तक फॉलो कर पाए, हाँ या ना। देखो रेक्टेंगल के लिए अलग निकल के आई, और ट्रायंगल के लिए अलग निकल के आई, और आनी भी चाहिए थी, अलग अलग ज्योमेट्री है ना। अब मुझे बस इतना बता दो, अगर क्वेश्चन तुमसे एडवांस लेवल का पूछ ले और बोले कि गिवन ट्रायंगुलर चैनल मोस्ट एफिशिएंट है, तो एम क्या हो जाएगा, और मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर चैनल YC विल बी इक्वल्स टू, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो विल बी इक्वल्स टू 2Q²। एम क्या होता है भाई, M1 होता है, तो G⁵1/5। इसको हर जगह चिपका दोगे, इस वाले को ना, जब तक ये कंडीशन ना लिखी हो तब तक मैं कौन सा लगाऊंगा, ये वाला लगाऊंगा। समझ में आया बेटा आप सबको, बताओ बताओ बताओ, क्लियर हुआ, समझने में कोई दिक्कत किसी को। आसान है यार, मैंने पहले ही कहा था, जो पढ़ना था, जो थ्योरी थी वो चैप्टर 1 में ही थी, अब तो सिर्फ मैथ्स है यार, है ना। ये एक्सप्रेशन ध्यान रखते जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछता रहेगा आपसे, कभी कभी इसको सॉल्व भी करा लेगा, सिंपल सा आएगा उसी। बट वो ग्राफ समझ में आया, जो दो ग्राफ स्टार्टिंग में, जो दो स्टेटमेंट थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको रिवाइज करना एक बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। नोट करो फटाफट, एनर्जी निकालते हैं, खत्म करते हैं क्लास को। चलो नोट करो, डन लिख देना, नोट हो गया हो तो डन लिख देना।
एक चीज आपको शो करनी है। इसका देख पा रहे टाइटल, हाइपर फोकस। ये बहुत अच्छी किताब है यार, सच बता रहा हूँ। ये किताब मैं जब अपनी प्रिपरेशन है तब पढ़ी थी। पढ़ सकते हो इसको, मैं काफी टाइम से बताता आपको बताऊंगा। ठीक है। और एक और चीज, जब तुम कमाना चालू कर दोगे ना, अगर तुम्हारी इच्छा हुई तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट में रहना। मुझे काफी चीजें पता है फाइनेंस की, क्योंकि ट्रेडर रह चुका हूँ। ठीक है। तो पैसे कहाँ सेट करने हैं कमाने के बाद, ऑब्वियसली। हाँ, इधर आओ। अब क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू, चाहे रेक्टेंगल हो या ट्रायंगल हो, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा एनर्जी निकालने का। ऐसा कुछ है क्या? सेम रहेगा ना वो तो। प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, वो तो सेम रहेगा। बट डायमेंशन चेंज होने कैसे? देखो, एनर्जी इज इक्वल्स टू वाई प्लस, रिप्लेस करो वी को, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 2g। ना, ई इक्वल्स टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या लिखा था हमने रेक्टेंगल ट्रायंगल का? ए स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर फॉर ट्रायंगल? देखो एरिया लिखा, एम वाई स्क्वायर। तो एम वाई स्क्वायर का, सॉरी, एम वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2g। तो ई इक्वल्स टू, चलो ठीक है, ये तो बात हो गई। अब फॉर क्रिटिकल फ्लो, व्हेन फ्लो इज क्रिटिकल, या फॉर क्रिटिकल फ्लो, फॉर क्रिटिकल फ्लो, वाई क्या हो जाएगा? वाई सी। ई क्या हो जाएगा? ई सी। तो ई सी इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय, ये क्या बचेगा? एम स्क्वायर वाई सी की पावर 4 इंटू 2g। मुझे इतना बताओ, क्या मेरे पास यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर की वैल्यू है जो मुझे रिप्लेस करनी है? या जी भी लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर बाय 2g, देखो ना। तो क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इंटू जी, इसकी क्या वैल्यू है इस इक्वेशन से? क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इंटू जी लिख सकता हूँ, वाई की पावर 5/2। बोलो बोलो। वाई सी की पावर 5 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू बोलो बेटा, ये जो टर्म है जो ये लिखी हुई है, क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इंटू जी, ये सिर्फ, है ना, एक 2 बचेगा, ध्यान रखना प्लीज। ओके। तो ई सी इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करो, वाई सी की पावर 5 डिवाइड बाई 2। और ऑलरेडी क्या बचा हुआ था आपके पास में? एक 2 बचा हुआ था, और क्या बचा हुआ था? वाई सी की पावर 4। तो कैंसिल आउट होगा, ऊपर बचाएगा वाई सी। तो क्रिटिकल एनर्जी क्या निकल के आएगी आपके पास में? क्रिटिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई सी बाय 4। क्या निकल के आई है? 1.25 टाइम्स ऑफ वाई सी। रेक्टेंगल के केस में ये फैक्टर कितना था? रेक्टेंगल के केस में 1.5 था। ट्रायंगल के केस में कितना है? इट इज 1.25। याद रहेगा ये? क्या आपको ये याद रहेगा? हाँ या ना? तो कल पता चलेगा। इसको रिवाइज करके आना, क्लियर सभी लोग। जो क्राफ्ट पढ़ाए थे उसको तो डेफिनेटली एक बार लेक्चर बेशक दोबारा देख लेना। लेक्चर बेशक दोबारा देख लेना, लेकिन उसको तमीज से दिमाग में फिट करके आना बेटा। क्योंकि समझो बात ध्यान से, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ना ओसीएफ में, अगर वो एनर्जी डेप्थ ग्राफ क्लियर है ना, तो सारे बन जाएंगे तुम्हारे क्वेश्चन। लेकिन अगर वो ग्राफ क्लियर नहीं है, तो नया क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। नोटेड? इज इट नोटेड? डन। कल मिलते हैं, ओके। ठीक है। सर सोम, आप, हाँ सोम 9:30 बजे, सेम टाइम। अब तो मैं आ गया हूँ ना, गया हुआ था यार। ओसीएफ भी सेम टाइम, आसमा ओसीएफ सेम टाइम, 11 से 12:30। ठीक है। ठीक है, 82 360, वो टाइम सही है ना?